हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। मैं ये देख रहा हूँ कि भाई ये क्या मजाक है, आप सभी कट ऑफ पर वीडियोस बना रहे हैं या फिर उन नन्हे मुन्ने बच्चों को डराने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे देश का भविष्य है। किस आधार पर आप सब कट ऑफ बना रहे हैं? बिना कुछ सोचे समझे, बस कुछ व्यूज़ के लिए उल्टी सीधी कट ऑफ। एक यूट्यूबर्स का कट ऑफ 11 अगस्त शाम 6:30 बजे को आ गया, जबकि सबको मालूम है कि 11 अगस्त को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हुई थी। किस आधार पर आया? क्या पहले से बना कर रखा था? कितने स्टूडेंट्स से आपने बात की थी? कितने टीचर्स से आपने बात की थी? कितने सेंटर्स पर आप गए थे? या फिर बस पेन उठाया और जो समझ में आया वह प्रतिशत लिख दिया और यूट्यूब पर डाउनलोड कर दिया? क्यों गुमराह कर रहे हो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को? एक यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं, कहते हैं कि वो नवोदय विद्यालय में पढ़े हुए हैं और वो बताते हैं कि इस बार जर्नल की कट ऑफ 99% होगी। यार एक बात बताओ, कभी तुम 99 मार्क्स किसी सब्जेक्ट में लाए हो या यूट्यूब पर ज्ञान दे रहे हो? अगर आप परेशान हो रहे हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन यहीं पर ख़त्म नहीं होता। हर असफलता के बाद सफलता ज़रूर मिलती है। कुछ कट ऑफ बताने वाले कहते हैं कि पेपर इजी था। यार एक बात बताओ, मेरे समझ में नहीं आता टफ़ और इजी क्या होता है। इजी और टफ़ की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है, अगर आप पेपर कर लेते हैं तो इजी है और नहीं कर पाते हैं तो टफ़। अब बारी आती है ये बताने की पेपर इजी था या टफ़। तो आपके लिए इजी हो सकता है, क्योंकि आप नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो ऑनलाइन या यूट्यूब पर। लेकिन उन बच्चों के लिए जो क्लास 5th में पढ़ते हैं या जिन्होंने क्लास 5th पास किया है, उनके लिए पेपर इजी कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। जिन लोगों ने पेपर सेट किया या जिन एग्जामिनर्स ने पेपर सेट किया होगा, क्या उन्होंने पेपर को क्लास 5th के लिए सेट नहीं किया होगा, क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा के लिए सेट नहीं किया होगा, या फिर इस पेपर को क्लास 1st के लिए सेट किया होगा? अगर नहीं तो पेपर इजी नहीं था, ये आप समझ लें। अब बात करते हैं कि मैंने अपने इस कट ऑफ को किस आधार पर बनाया है और मुझे इसको डाउनलोड करने में इतनी देर क्यों हो गई। बच्चों, मेरे संपर्क में लगभग 365 से 368 स्टूडेंट हैं जो नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में बैठे थे, जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिया था। इनमें से तकरीबन 177 स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। उनके पेरेंट्स से मैंने बात की, टीचर्स से बात की जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। इनके अलावा पिछले वर्ष की कट ऑफ को देखा, समझा। कोरोना काल में पढ़ाई कैसी हुई इस बारे में भी ध्यान रखा। स्कूल बंद थे, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, इस बारे में ध्यान रखा। स्टूडेंट्स की तैयारी कैसी थी, इसको भी अपनी इस कट ऑफ में ध्यान रख के बनाया। इन सब बातों को ध्यान में रख कर मैंने कट ऑफ तैयार की। इस कट ऑफ को बनाने में मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरी मदद की। मेरे वे स्टूडेंट्स जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में बैठे थे, उन लोगों ने मदद की। इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स ने मदद की। तो यहाँ पर मैं सबके नाम तो ले नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे कहा है कि सर अपने वीडियो में मेरा नाम लीजिएगा। तो हम कुछ स्टूडेंट्स के और कुछ अपने अध्यापकों के, टीचर्स के नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने मेरी इसमें मदद की, जिसमें कुछ अध्यापक हैं श्री दिनकर मिश्रा, श्री अरुण कुमार, श्री फुरकान अहमद,
श्री प्रेमचंद तिवारी और कुछ स्टूडेंट्स हैं आलोक, अमिता, अंजलि अग्रवाल, श्रेयांश वोहरा, अमित शर्मा, धीरज मिश्रा, गोपाल तिवारी, प्रियंका, कीर्ति, अनमोल, प्रियांशु, शोभित, सनी, गुनगुन, मनीषा, मंशिका, प्रतिभा, काजल आदि आदि बहुत से स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेरी मदद की। अब आइए बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो आप सबको जैसा मालूम है कि टोटल सीट्स पूरी इंडिया में 51,000 थीं और 51,000 सीट में रूरल एरियाज से 75% स्टूडेंट्स लिए जाते हैं और अर्बन एरियाज से 25% स्टूडेंट्स इस नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में सेलेक्ट होते हैं। तो आइए आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि रूरल एरियाज से जर्नल की कैटेगरी में बॉयज़ और गर्ल्स की कट ऑफ क्या हो सकती है। अगर हम बॉयज़ की बात करें तो रूरल एरिया में बॉयज़ की कट ऑफ 86 से 81 मार्क्स तक होगी और गर्ल्स की कट ऑफ 80 से 85 मार्क्स तक या परसेंट तक होगी। ओबीसी की बात करें रूरल में तो ओबीसी की रूरल में कट ऑफ 84 से 89 बॉयज़ की और बच्चियों की कट ऑफ होगी 78 से 83। इसी तरह से अर्बन की अगर हम बात करें जनरल और ओबीसी की तो अर्बन में यानी शहरी क्षेत्र में जनरल बॉयज़ 89 से 94 तक कट ऑफ जाने की पूरी उम्मीद है और गर्ल्स में 85 से 90 तक कट ऑफ जाएगी। इसी प्रकार ओबीसी अर्बन में बॉयज़ 87 से 92% और गर्ल्स 83 से 88% की कट ऑफ जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं एससी और एसटी की। अगर रूरल एरियाज़ में आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो एससी की कट ऑफ बॉयज़ में 81 से 86% और गर्ल्स में 75 से 80% ही होगी। इसी प्रकार एसटी की कट ऑफ ग्रामीण क्षेत्र से बॉयज़ में 70% से 75% और गर्ल्स की 67% से 72% होने की उम्मीद है। अब अर्बन एरिया में आ जाते हैं, शहरी क्षेत्र में आ जाते हैं तो शहरी क्षेत्र में एससी की कट ऑफ 80 से 85% बॉयज़ की और गर्ल्स की 76 से 81% होगी। एसटी में अर्बन एरियाज़ में यानी शहरी क्षेत्र में बॉयज़ 73 से 78% और गर्ल्स 69 से 74% एसटी की कट ऑफ जाएगी। अब बात कर लेते हैं हैंडीकैप्ड की। हैंडीकैप्ड की अगर हम कट ऑफ देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में हैंडीकैप बॉयज़ में 56 से 61% और गर्ल्स में 53 से 58% जाने की उम्मीद है। इसी तरह से अर्बन में शहरी क्षेत्र में बॉयज़ हैंडीकैप्ड में 70 से 75% और गर्ल्स 66 से 71% जाने की उम्मीद है। ये कट ऑफ हमने कैटेगरी वाइज आपको बता दी है। इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है, इसलिए बच्चों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इतना किया है तो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो रहा है। आप तैयारी कर लीजिए वहां जाने की। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स।